ये है एरीज सन मून राइजिंग की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त के महीने में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। तो आपके जो कार्ड्स हैं वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद है हैंग्ड मैन, किंग ऑफ कप्स, डेथ, जजमेंट, डेविल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड है चैरियट कार्ड। ओके, सो फर्स्ट जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ, आप सुपर पॉपुलर होने वाले हो ऑपोजिट जेंडर में। ओके, तो वो एक चीज़ है, पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ने वाली है। इस दौरान पे बहुत सारे लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आप बहुत अच्छे भी दिखोगे, यू विल फील वेरी गुड। ओके, इमोशनली अगर देखा जाए तो आप बहुत अच्छा फील करोगे अपने आप के बारे में एंड यू विल वांट टू शो ऑफ। ओके, आपका मन करेगा कि शो ऑफ करना है मुझे, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मैं आपके लिए देख रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है, इस दौरान पे यूजुअली अगर देखा जाए तो एरीज ना डज़ नॉट गिव अ डैम कि दो लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है उनको। बट यहाँ पे मुझे जो एनर्जी दिखाई दे रही है वो ये है कि मे बी आप थोड़ा सोचोगे कि लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी। बट ओवरऑल जो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि यू आर लाइक बीइंग वेरी पॉपुलर। ओके, आप काफ़ी पॉपुलर रहने वाले हो इस दौरान पे। जैसे मैंने कहा कि ऑपोजिट बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो कंपटीशन बढ़ जाएगा या हो सकता है कि यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है हैंग्ड मैन की एनर्जी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ये चीज़ हो सकता है कि आपके लाइफ में बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, अ लॉट ऑफ पीपल लाइक यू, मे बी बहुत सारे लोग आपके बारे में काफ़ी ऑब्सेस भी करते होंगे। ओके, दे प्रॉब्ली फील दैट वो आपसे प्यार करते हैं, तो वो चीज़ हो सकती है। बट कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ में थोड़ी इस दौरान पे ज़्यादा कुछ चल नहीं रहा है या इस दौरान पे चीज़ें थोड़ी स्लो हैं। ओके, विद द हैंग्ड मैन। और एक और जो एनर्जी है विद द हैंग्ड मैन, ये चीज़ भी हो सकता है कि आप रिलेशनशिप्स के बारे में आपका जो नज़रिया पहले था वो बहुत हद तक बदल चुका है। ओके, अगर आपके लाइफ में कोई था तो उनकी तरफ भी आप जिस तरीके से इस इंसान को पहले देखते थे एंड अभी देखते हो वो बहुत हद तक बदल चुका है विद द किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स मुझे लगता है इस दौरान पे कोई बहुत स्ट्रांगली आपकी तरफ फील करता है, वो एक एनर्जी है या ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे डीप इमोशंस हैं, डीप फीलिंग्स हैं। बट मुझे लगता है इन सारे इमोशंस में थोड़ा बदलाव आ चुका है विद द डेथ कार्ड। ओके, तो डेथ कार्ड यूजुअली ये दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे हैंग्ड मैन भी है एंड डेथ भी है, तो यूजुअली किंग ऑफ कप्स ऐसे इंसान होते हैं जिनसे आप प्यार करते हो या वो आपको प्यार करते हैं, तो उनकी जो एनर्जी है कहीं ना कहीं बदल चुकी है, ट्रांसफॉर्मेशन से ये इंसान गुजरा है। तो जो देखने का नज़रिया है वो आइदर आपका बदल चुका है इस इंसान के तरफ, वो एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ। कहीं ना कहीं प्यार में भी बदलाव आया है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है। मे बी इस इंसान के साथ आप नो कम्युनिकेशन में हो, इस इंसान के साथ एक ब्रेकअप हुआ है या मेजर एंडिंग हुई है। ओके, बट ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं एंड दे वेरी डेटरमेंट। ओके, ये इंसान विद द जजमेंट कार्ड, सेकेंड चांस एंड मोर इम्पॉर्टेंटली वांट्स टू रिटर्न बैक, फिर से वापस आना चाहते हैं एंड बहुत किसी भी कीमत पे मुझे आना है वापस। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है विद द जजमेंट एंड विद द डेविल कार्ड। ओके, एंड इस इंसान को ये भी मालूम है कि आपको बहुत लोगों से अट्रैक्शन मिल रहा है या यू आर बिकमिंग वेरी अट्रैक्टिव। ये इंसान देख रहे हैं कि आप बहुत अट्रैक्टिव बन चुके हो एंड मोर इम्पॉर्टेंटली बहुत सारे लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग जेलसी भी दिखाई दे रही है यहाँ पे। ओके, देयर इज़ स्ट्रॉन्ग जेलसी एंड किसी भी कीमत पे वेरी पोसेसिव, ये इंसान आपके बारे में बहुत पोसेसिव फील कर रहे हैं एंड किसी भी कीमत पे आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहेंगे विद द जजमेंट एंड विद द डेविल कार्ड। ओके, बट मुझे क्या लगता है इस दौरान पे आपका फोकस इन सारी चीज़ों पे नहीं है, क्योंकि यू नो यू बीइंग पॉपुलर वो एक चीज़ है एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स 9 ऑफ कप्स को देख रही है। तो आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ, भले ही इतने सारे लोग मुझे पसंद करते हैं बट एट द एंड ऑफ द डे
मैं अभी तक सिंगल क्यों हूँ। तो उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है जहाँ पे लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो उस वो एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द नाइन ऑफ कप्स। तो आप ध्यान दे रहे हो लाइक एक इंसान में भी आप में इंटरेस्टेड है पर वो मूव नहीं कर रहे, ओके, इन द सेंस आपकी तरफ कोई स्टेप्स नहीं ले रहे हैं या आपको वो करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ओके, आपकी तरफ आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आइदर आप इस इंसान को समझने की कोशिश कर रहे हो या सोच रहे हो कि आप एक्चुअली सिंगल हो तो क्यों हो, ओके। अगर ये सिंगल एनर्जी आपकी नहीं है तो प्रॉब्ली आप दूसरे इंसान को समझने की कोशिश कर रहे हो इस दौरान पे। बट मुझे लगता है किंग ऑफ कप्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। मे बी आप कुछ चाहते हो इस इंसान से, वो चीज़ आपको मिल सकता है, ओके। उसके बाद जो कार्ड है वो है किंग ऑफ स्पॉट्स एंड ऊपर जो कार्ड है डेथ कार्ड है। तो मुझे लगता है इस दौरान पे आप अपने लाइफ से नेगेटिविटी आप ख़त्म कर रहे हो, वो एक चीज़ है विद द किंग ऑफ स्पॉट्स। कम्युनिकेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आप काफ़ी एक डायरेक्ट टाइप के इंसान हो, यू डोंट बीट अराउंड द बुश, ना ही विद द किंग ऑफ स्पॉट्स लाइक, क्योंकि आप बहुत डायरेक्ट हो तो आप वही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो सामने वाले इंसान से, ओके। तो मे बी ये इंसान थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो चीज़ हो सकता है, एंड आपको ये कॉम्प्लिकेशंस चाहिए नहीं अपने रिलेशनशिप्स में। सो यू वांट देम टू बी डायरेक्ट, ओके। तो ये चीज़ आप चाहते हो। उसके बाद है अगेन जजमेंट के नीचे है एस ऑफ कप्स। तो नई शुरुआत हो सकती है मे बी आपके पास लवर के साथ या आपके पास लाइक जिस इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप था, ओके, एंड ख़त्म हो चुका था, देयर इज़ अ चांस ऑफ इट्स स्टार्टिंग अगैन विद द एस ऑफ कप्स, ओके। एक नई शुरुआत हो सकती है या समवन कम्प्लीटली न्यू, क्योंकि यहाँ पे दो किंग्स दिखाई दे रहे हैं आपके पास, है किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड इन दोनों की ही एनर्जी बहुत ही अलग है, ओके। तो इस हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी में कोई नया अट्रैक्ट करने वाले हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द एस ऑफ कप्स, ओके। जो ये शुरुआत है वो एक दोस्ती से शुरुआत हो सकती है, क्योंकि आफ्टर ऑल किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो यूजुअली चाहते हैं कि वो अपने दोस्त को डेट करें, ओके। तो दे आर मोर ओपन टू डेटिंग अ फ्रेंड। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आपका जो रिलेशनशिप है दोस्ती से शुरुआत होगी विद द एस ऑफ कप्स एंड विद द टू ऑफ कप्स, एंड उसके बाद है सिक्स ऑफ कप्स। बट मुझे लगता है अगेन यू हैव अ चॉइस, आपके पास चॉइस है, कोई पास्ट से वापस आने की कोशिश कर सकता है एंड अ न्यू लव। तो पास्ट या न्यू लव, ओके। एंड सिक्स ऑफ कप्स यूजुअली ये दर्शाता है कोई आपको बहुत मिस कर रहा है इस दौरान पे, कोई बहुत याद कर रहा है आपको, बट यू नो आपकी तरफ वो स्टेप्स नहीं ले रहे हैं। ये इंसान ना आगे नहीं बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, बस याद कर रहे हैं, लाइक दे आर मिसिंग यू, वो चीज़ है विद द सिक्स ऑफ कप्स। एंड ये एक सोलमेट की एनर्जी है, ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की बात करता है सिक्स ऑफ कप्स। तो इस हिसाब से इंसान मिस तो कर रहे हैं, आपकी यादों में हैं, बट देन ये इंसान आपकी तरफ स्टेप्स नहीं ले रहे हैं। उसके बाद जो कार्ड है वो है चैरियट कार्ड। तो चैरियट कार्ड ये बताता है फाइनली ये इंसान अपना दे विल मेक अप देयर माइंड, ओके, लाइक डिसाइड कर लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो खुद डिसाइड करने वाले हैं, उनका इंट्यूशन उनको गाइड करने वाला है, एंड देन दे आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, ओके। बट इस दौरान पे मुझे लगता है आपका जो फोकस रहेगा अपने फिनांसेस के ऊपर होगा। जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में अगर आएंगे विद द चैरियट कार्ड, डेफिनेटली आपका जो फोकस रहेगा अपने फाइनेंसेस पे रहने वाला है, ओके। तो वही चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ कि इस दौरान पे ये हो रहा है कि आप सुपर पॉपुलर हो रहे हो, बहुत सारे लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, यू लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव, वो एक चीज़ है। एंड आपके पास से कोई बहुत जेलस हो सकता है एंड किसी भी कीमत पे ये इंसान वापस आना चाहते हैं। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है एक न्यू लव की है, बट दोस्ती से शुरुआत होगी, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। आप दोनों काफ़ी अलग हो सकते हो, आपकी जो पर्सनालिटीज़ हैं काफ़ी अलग हो सकती हैं, ओके। तो आपके लव मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, आपका जो फर्स्ट लव मैसेज है वो ये है, यू माइट मिसअंडरस्टैंड देम। सो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं आपके रिलेशनशिप्स में, उसी के लिए मे बी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, जिसकी वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग को आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है, ओके। फ्रेंडशिप, जैसे मैंने कहा कि फ्रेंडशिप से शुरुआत हो सकती है आपके
अगस्त के महीने में आपकी लव लाइफ क्रेज़ी इन लव। तो आप एक इंसान को पूरी तरीके से यकीन है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। देन यू हैव आई वोंट लेट यू गो। तो जैसे मैंने कहा कि ये इंसान किसी भी कीमत पे आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहेंगे, ओके, एंड वो कोई ये इंसान आपको लेट गो नहीं करने वाले, ओके। आई रियली रियली लाइक यू। ये इंसान आपकी तरफ बहुत नॉट ओवर प्रोटेक्टिव, पोसेसिव हो सकते हैं, ओके। आई डोंट थिंक आई कैन एवर लव अनदर। तो इनको लगता है कि वो कभी किसी और को प्यार नहीं कर पाएंगे। एंड देन आई एम लकी टू हैव मेट यू, ओके। वन लास्ट मैसेज, आई एम क्रेजी अबाउट यू। जैसे मैंने कहा, ओ माई गॉड, आप देखिए यहाँ पे आई एम क्रेजी अबाउट यू, क्रेजी इन लव, एंड कोई नया भी आने वाला है आपकी लाइफ में, समवन यू डोंट नो, ओके, इन टर्म्स ऑफ न्यू लव। बट या आपके पास लव डेफिनेटली ये इंसान आपको अभी ये आपके पास लव हो सकते हैं, या जो फ्यूचर में है वो इंसान, आई वॉच यू फ्रॉम अफार, ओके, दूर से आपको देखते हैं ये इंसान। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। ये है टॉरस सन मून राइजिंग की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो आपके जो कार्ड्स हैं यहाँ पे, आपके पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द मून कार्ड, एंड जो लास्ट कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स, ओके। सो फर्स्ट थिंग, अगर मैं आपके कार्ड्स यहाँ पे देखूँ तो 9 की एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ओके। आपके पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड देन है 9 ऑफ कप्स, ओके। सो मुझे क्या लगता है इस दौरान पे आपके लव लाइफ में, आपके लव के हिसाब से मे बी, क्योंकि यहाँ पे जो पहला कार्ड है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स, तो ये दोनों ही बहुत एक सिंगल एनर्जी हैं, ओके। तो वो चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, आपके लाइफ में समथिंग इज़ रैपिंग अप, ओके, समथिंग कुछ चीज़ है जो आपके लाइफ में कंप्लीट हो रही है, ओके। ये एक डिफ़िकल्ट साइकिल हो सकता है आपके लाइफ में जो फाइनली कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो इस दौरान पे फर्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि कुछ विश फुलफिलमेंट होने वाला है, क्योंकि जो पहला कार्ड है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स दोनों ही ऐसे कार्ड है जो बताते हैं विश फुलफिलमेंट होने वाला है। तो लव लाइफ के हिसाब से मे बी आप कोई नया स्टार्ट चाहते थे या कमिटमेंट चाहते थे, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स के बगल में है एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो देयर इज़ अ साइकिल कंप्लीटिंग, एक डिफ़िकल्ट साइकिल जहाँ पे बस आई थिंक आपने बहुत कुछ देखा है, स्पेशली हर्ट हुए हो आप काफ़ी, मतलब आपका जो विल पावर है कहीं ना कहीं डगमगा गया था, या बार बार किसी इंसान से बार बार धोखे मिलना, या वो इंसान आपको कुछ प्रॉमिसेस करता है एंड बार बार आपको बीच में छोड़ देना, या आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट, बट ये यूजुअली 9 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे आप विश्वास करते हो दूसरे इंसान को, ओके सुधरेंगे एंड बार बार वो आपको दे लेट यू डाउन, ओके। तो उस टाइप का कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जो साइकिल है, ये जो डिफ़िकल्ट साइकिल है आपके लाइफ में, मे बी आपको हमेशा हर्ट मिला है या धोखा मिला है, तो इस हिसाब से लव लाइफ के हिसाब से अगर कुछ ऐसा हुआ है तो ये साइकिल जो है, डिफ़िकल्ट साइकिल आपके लाइफ में कंप्लीट हो रहा है विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो आप देख रहे होगे इस दौरान पे आइदर 909 या 999 आप देख रहे होगे, या 1010 आप देख रहे होगे काफ़ी। तो वो चीज़ रेगुलरली आपको दिखाई दे रही होगी, क्योंकि ये बताने की कोशिश कर रहा है आपके लाइफ में कुछ कंप्लीट हो रहा है। तो ये जो डिफ़िकल्ट साइकिल था आपके लाइफ में अब कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 9 है, उसके बाद है 10, एंड अगैन आप दूसरे रो में देखें वहाँ पे भी 9 है, उसके बाद है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड फर्स्ट कार्ड भी 9 है, लास्ट कार्ड भी 9 है। तो वो चीज़ यहाँ पे काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग थीम दिखाई दे रहा है अगस्त के महीने में,
उसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। सो आपको कुछ ऑफ़र मिल सकता है, बट मे बी आप ये ऑफ़र चाहते हो या नहीं चाहते हो वो आपके ऊपर है। बट यहाँ पे लग रहा है कि मे बी आप इस इंसान से ये ऑफ़र नहीं चाहते हो। मे बी ये इंसान शादी का ऑफ़र कर सकते हैं या समथिंग लाइक क्लोज टू कमिटमेंट ये इंसान ऑफ़र कर सकते हैं आपको। बट आप थोड़े इंडिसाइसिव हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या किया जाए। मतलब ये इंसान रफ्तार से आपकी तरफ तो आ रहे हैं, ओके, कुछ इन्फॉर्मेशन भी आ रहा है आपके तरफ विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। इन्फॉर्मेशन आ रहा है या बट आपको लाइक यू डोंट नो कि आपको क्या करना है, ओके, विद द टू ऑफ स्वॉर्ड्स। लाइक इस इंसान से रिलेटेड आप नहीं जानते हो कि आपको क्या करना चाहिए। तो वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द टू ऑफ स्वॉर्ड्स। बट कोई इन्फॉर्मेशन आ रहा है, मे बी शादी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आ रहा है, वो चीज़ हो सकता है। एंड आप काफ़ी एक चिंता में हो, लाइक अगेन दिस लाइक दिस एंडिंग, ओके। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स। सो किंग ऑफ कप्स को लेके इस प्यार से रिलेटेड या इस इंसान से रिलेटेड आप नहीं जानते हो कि लाइक आपको ये भी नहीं मालूम कि इंसान आपको उतना प्यार करते भी हैं कि नहीं, ओके। यू कन्फ्यूज्ड अबाउट देम विद द किंग ऑफ कप्स। उसके बाद जो एनर्जी है वो है टू ऑफ पेंटिकल्स की। तो आपका जो फोकस है इस दौरान पे लाइफ की दूसरी चीज़ों पे हो सकता है विद द टू ऑफ पेंटिकल्स। बट मुझे लगता है विद द मून कार्ड, मतलब कुछ लाइक सेविंग ग्रेस, समथिंग लाइक सेविंग ग्रेस कुछ हो सकता है आपके लाइफ में, जहाँ पे आप either like something is going to help you out, okay, with the moon card. मून कार्ड के हिसाब से लाइक कन्फ्यूजन है इन द सेंस लाइक आप अभी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। यू कैन नॉट रिलाई, मतलब आपको लगता है कि आप खुद अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड विद द नाइन ऑफ कप्स मुझे लगता है आपको जल्दी कोई ऑफर मिलने वाला है। अगेन विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स एक्चुअली आपका बैक ऑफ द डेक है। तो मुझे लगता है कि कोई आपको ऑफ़र करने वाला है प्यार से रिलेटेड, ओके। तो ये इंसान काफ़ी काइंड एंड स्वीट एंड बहुत अच्छे टाइप के इंसान हो सकते हैं, भले ही थोड़े इमेच्योर हैं, बट उनके जो इंटेंशंस हैं वो बुरे नहीं हैं। तो आपको कुछ ऑफ़र मिल सकता है प्यार के हिसाब से। बट ओवरऑल जो है मैं यही देख रही हूँ कि आपके लाइफ में एंडिंग्स हो रही है। मे बी एक डिफ़िकल्ट पैटर्न आपके लाइफ में फाइनली ख़त्म हो रहा है। अगर बार बार आपको प्यार में या आपको बस हर्ट मिला है तो वो साइकिल एक्चुअली कंप्लीट हो रहा है आपके लाइफ में। इस दौरान पे आप बहुत फोकस्ड हो अपने आप के ऊपर, बहुत सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हो विद द नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ कप्स। प्रॉब्ली आपको ये भी लग रहा है कि सिंगल रहना ही इज़ बेटर। तो उस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, ओके। सो आपके मैसेजेस देख लेते हैं, क्या बोल रहे हैं आपके मैसेजेस। ओके, फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। उसके बाद है हैवी थॉट्स। सो ये इंसान आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, काफ़ी ऑब्सेस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स है तो बहुत हैवी थॉट प्रोसेस या ऑब्सेसिव थिंकिंग। तो ये इंसान आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। बट मुझे लगता है कि आप सेल्फ अब्जॉर्ब्ड, मतलब आप ना अपने आप के ऊपर फोकस कर रहे हो, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। एंड ओके, सो हैवंट कन्फेस माई फीलिंग्स। प्रॉब्ली इस इंसान ने कन्फेस नहीं किया है अपनी फीलिंग्स आपके लिए। ये इंसान की एक्चुअली काफ़ी डीप फीलिंग्स हैं एंड ये आपसे लाइक दे मिस टॉकिंग टू यू, ओके। आपसे बात करना चाहते हैं ये इंसान एंड फीलिंग्स अभी भी एक सीक्रेट है। किंग ऑफ कप्स आया है तो किंग ऑफ कप्स यूजुअली छुपाते हैं, अपने इमोशंस छुपाते हैं, ओके। एंड उसके बाद है वाई डोंट यू टेक मी सीरियसली। मे बी आप इस इंसान को सीरियसली नहीं लेते, ओके। तो वो चीज़ हो सकता है। यू मेक मी बिलीव इन हैप्पीली एवर आफ्टर, ओके। तो आपको कोई हो सकता है जो कार्मिक पार्टनर है। बट दूसरी जो एक और एनर्जी है वो ये है कि यू मेक मी बिलीव इन हैप्पीली एवर आफ्टर। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, जहाँ पे मैंने पहले ही आपको बताया कि मे बी लाइफ में आपको प्रॉब्ली बार बार
गिर के संभलना पड़ा है, ओके, लव के हिसाब से बार बार आप गिरे हो एंड फिर से आप संभले हो। तो ये जो साइकिल है फाइनली कंप्लीट होने वाला है, ओके। एंड कोई बहुत अच्छा आ सकता है आपके लाइफ में, बट अगेन थोड़ी इमेच्योर एनर्जी है। कोई नए तो हैं इन द सेंस लाइक समवन विल ऑफर फॉर यू। ज़रूरी नहीं है कि कोई नया इंसान है, बट डेफिनेटली कोई ऑफर करने वाला है। आई डोंट सी अ न्यू एनर्जी इन द सेंस लाइक मेल के हिसाब से या फीमेल के हिसाब से कोई नई एनर्जी नहीं देख रही हूँ, बट डेफिनेटली कोई आपको ऑफर करने वाला है, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। ये है जेमिनी सन मून राइजिंग की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। अगस्त के महीने में आपके लाइफ में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, ओके। तो आपके जो कार्ड्स हैं वो है 6 ऑफ कप्स, उसके बाद है 3 ऑफ पेंटिकल्स, then Temperance, Tower, High Priestess, Strength, Hermit, Knight of Pentacles, Star card, Ace of Wands, 9 of Swords, Queen of Wands, 3 of Swords, Knight of Cups, The Chariot and Lovers card। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि अगस्त के महीने में आपके लव लाइफ में एक रोलर कोस्टर राइड हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे ऐसे कार्ड्स हैं जहाँ पे एक ही साथ आपके 5 मेजर अरकानस निकले हैं। वो है टेम्परेंस, टावर, हाई प्रीस्टेस, स्ट्रेंथ एंड हर्मिट कार्ड, ओके। सो कुछ ना कुछ मेजर हो रहा है आपके लाइफ में अगर देखा जाए तो, समथिंग वेरी मेजर, क्योंकि टोटल अगर देखा जाए तो 7 मेजर अरकानस आपको मिले हैं। आपके पास स्टार भी है एंड लवर्स कार्ड भी है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए जो आउटकम है चीज़ें पॉजिटिव ही रहेंगी। Eventually, you know, love will win with the lovers card and with the star card healing की बात करता है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक डर है, किसी चीज़ को लेके डर है कि ब्रेकअप ना हो जाए या दिल ना टूट जाए, तो उस टाइप का डर है। बट मुझे लगता है कि उससे कुछ परे हो रहा है। मे बी आप दोनों एक दूसरे को गिव अप नहीं कर पाओगे विद द लवर्स कार्ड। लवर्स कार्ड आपका आउटकम है, मतलब कितने भी चैलेंजेस बाहर से क्यों ना आ जाए विद द चैरियट कार्ड, फिर भी आप दोनों साथ में रहने वाले हो। तो वो एक चीज़ है। आई थिंक मुझे यहाँ पे जो इशू दिखाई दे रहा है वो ये है कि मे बी आपका जो कास्ट है डिफरेंट है, मे बी फैमिली आपकी अपोज कर रही है, वो चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पे, ओके। या आपकी फैमिली या उनकी फैमिली, समथिंग रिलेटिंग टू दैट, जहाँ पे आपको ऑपोजिशन मिल रहा है उन लोगों से, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो एट द एंड ऑफ द मतलब जो लास्ट कार्ड है यहाँ पे लवर्स कार्ड, वो यही दर्शा रहा है कि आप दोनों साथ ही रहोगे, ओके, एज वेल एज विद द चैरियट। तो प्रॉब्लम्स भले ही क्यों ना आ जाए पर चीज़ें ठीक ही रहेंगी। आपका जो पहला कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स। तो 6 ऑफ कप्स अगर देखा जाए तो ये यूजुअली दिखाता है कि इस दौरान पे आपके लाइफ में बहुत याद सता रही है, वो चीज़ हो सकती है, कोई आपको बहुत मिस कर रहा है विद द 6 ऑफ कप्स, ओके। एंड उसके नीचे है स्ट्रेंथ कार्ड। आप कैसे न कैसे अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, कंट्रोल लाइक यू वांट टू बी इन कंट्रोल, ओके। बट आई फील लाइक बाहरी जो सिचुएशन है, सर्कमस्टांसेस है, आउटसाइड सिचुएशन ऐसी हैं जहाँ पे मतलब चीज़ें कंट्रोल में नहीं है। आपकी लव लाइफ में कंट्रोल नहीं है, ओके, कि आउटसाइड फोर्सेस हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपके हाथों में है, आउटसाइड फोर्सेस कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे, जैसे मैंने कहा, फैमिली इज़ प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल आपके लव लाइफ में। वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विद द स्ट्रेंथ कार्ड एंड विद द टावर कार्ड, ओके। एंड उसके बाद जो दूसरा कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो मे बी आप इस दौरान पे थोड़ा अकेला फील कर रहे हो या आप एक हर्मिट मोड में जाना चाहते हो, मतलब किसी से बातचीत नहीं करना चाहते, आइसोलेशन में जाना चाहते, समझने के लिए कि क्या करना चाहिए क्या। मे बी इस दौरान पे आप ज़्यादा बातचीत भी नहीं करना चाहते, इन द सेंस लाइक अगर आप ग्रुप में भी हो तो कहीं ना कहीं यू नो आप थोड़ा कम बात कर रहे हो, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, वो चीज़ हो सकती है यहाँ पे। तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ, बट कहीं ना कहीं एक डर है कि रिलेशनशिप टूट ना जाए या हार्ट ब्रेक ना हो जाए, उस चीज़ पे ध्यान है, फोकस है। पर मुझे लगता है कि क्योंकि यहाँ पे आप देखें आपका जो नेक्स्ट कार्ड है वो है टेम्परेंस। तो टेम्परेंस यूजुअली प्रोटेक्शन की बात करता है, मोर इम्पॉर्टेंटली हीलिंग की भी बात करता है, ओके। तो यहाँ पे मुझे रेकन्सिलिएशन दिखाई दे रहा है क्योंकि टेम्परेंस है एंड टावर कार्ड है। तो
विद द टेम्परेंस कार्ड थोड़ा समय लगेगा, ओके, विथ यू हैव टू गिव इट टाइम, वो चीज़ है, बट आपको कुछ ऑफ़र मिलने वाला है, सॉलिड ऑफ़र, वो विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मे बी थोड़ा ये अगेन थोड़ा डिले हो सकता है ये ऑफ़र के लिए, बट ये टावर कार्ड के नीचे स्टार होने की वजह से मुझे लगता है कि यू गोइंग टू हील फ्रॉम दिस सिचुएशन, ओके। आप हील कर रहे हो एंड दर इज़ लाइक लव इज़ देयर, ओके, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग, मतलब चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, ओके। लव लाइफ इज़ नॉट इन योर कंट्रोल एट ऑल। मतलब आप कितना भी चाहे आप कंट्रोल करो, इट इज़ लाइक आउटसाइड फोर्सेस आर मोर पावरफुल। यहाँ पे वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है फॉर सम रीज़न, आई एम फीलिंग दैट एनर्जी जहाँ पे आउटसाइड फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपकी फैमिली, उनकी फैमिली थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है यहाँ पे, बट आप दोनों फिर भी यू विल डिसाइड टू स्टे टुगेदर, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। भले ही कितना भी प्रेशर बाहर से क्यों ना आए, बट यूल स्टिल स्टे टुगेदर, क्योंकि टेम्परेंस और टावर साथ में निकला है, ओके। तो ये चीज़ ये दिखा रहा है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट यूल बी लाइक कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़, एक सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज़ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हाई प्रीस्टेस कार्ड, लाइक हाई प्रीस्टेस के नीचे है एस ऑफ वांड्स, सो नॉट एग्जैक्टली एक नई शुरुआत, बट मुझे यहाँ पे लगता है कि आप दोनों के बीच में पैशन या जो आप दोनों का कनेक्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। यू गोना हील, लाइक ये सिचुएशन में ना समहाउ यूल बी सेव्ड, लाइक उसी टाइप की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। मतलब एक डर है कि ओके देयर विल बी अ ब्रेकअप और अ हार्ट ब्रेक, ऐसा डर है, बट देयर आर कार्ड्स, लाइक ऐसे कार्ड्स हैं, उसके बगल में ही ऐसे कार्ड्स हैं जो दिखा रहे हैं कि अभी नहीं होगा, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, ओके, यूल स्टिल स्टे टुगेदर, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स भी है। बट आप थोड़े जो एनर्जीज़ हैं यहाँ पे ऐसी हो सकती हैं कि एक इंसान श्योर है इस रिलेशनशिप के बारे में और दूसरा इंसान थोड़े टू माइंड्स में हो सकते हैं, या यू नो एक दुविधा में हैं, ओके, क्योंकि एक मतलब फ्यूचर है या नहीं है इस रिलेशनशिप का, वो इंसान नहीं जानते इस ये फ्यूचर है कि नहीं, ओके, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स को देख रहे हैं, ओके। तो इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली फ्यूचर, द आउटकम ऑफ द फ्यूचर इज़ डाउटफुल। यहाँ पे विद द हाई प्रीस्टेस अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, वो चीज़ है, बट यूल स्टे टुगेदर, लाइक दैट इज़ द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग, कि आप फिर भी साथ रहने वाले हो, ओके। तो आपके दूसरे कार्ड्स देख लेते हैं, आपके दूसरे कार्ड्स क्या कह रहे हैं या मैसेजेस क्या कह रहे हैं। ओके, आई हैव अ बिग टाइम क्रश ऑन यू, सो ये इंसान लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग क्रश हो सकता है इस इंसान का आपके ऊपर, एंड आई डोंट वांट टू फॉलो इन लव, ओके। तो कोई प्यार में नहीं गिरना चाहता है, वो चीज़ हो सकता है। एंड देन आई वांट योर अटेंशन, ये इंसान आपका अटेंशन चाहते हैं। आई चेक अप ऑन यू रेगुलरली, ये आपको दे चेक अप ऑन यू, एंड लव एट फर्स्ट साइट हो सकता है, या कभी कभी टावर लव एट फर्स्ट साइट्स को रिप्रेजेंट करता है, ओके। एंड देन लवर्स, ओके, सो लवर्स की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वही एनर्जी मैं देख रही हूँ कि यू विल बी टुगेदर, ओके, लाइक लेट्स गेट सीरियस। आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑफर आने वाला है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है, नाइट ऑफ कप्स भी है, तो या वो पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, ओके। So that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you.